आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए थोड़ा मैनेज करिएगा, बाहर हमारे घर के बगल ही जस्ट शादी है और यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ तो आवाज थोड़ा डीजे उजे का सहनाई उनाई का आएगा, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के जो है बहुत सारे प्रश्न आज आपको कराए जाएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस भी मजबूत हो जाएगा और प्रश्नों का मिश्रण समझ में आएगा कि कहां से किस तरह के प्रश्न सिंप्लीफिकेशन में मिला के पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखो कह रहा है कि 50 भागे 5 गुणे ब्रैकेट में 17 माइनस 6 भागे 2 ब्रैकेट बंद है भागे 2 लिखा हुआ है। ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो आपको नियम सारे याद होना चाहिए। अब मिश्र संक्रिया का भी नियम याद होना चाहिए, बोर्डमास का भी नियम याद होना चाहिए। तो इसमें क्या लगेगा, सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंतर्गत चाहे जोड़ हो चाहे गुणा हो चाहे घटा, उसी को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अन्य चीजें उसी तरह से लिखते चलो। 50 भागे से इस तरह से 5 लिखो, गुणे यहाँ पर 17 माइनस 6 में आपको 2 से भाग देना है तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब ब्रैकेट इस तरीके से बंद करो, भागे यहाँ पर 2 लिखो। अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, 50 भागे 5 गुणे, अब 17 में से 3 घटाओगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, भागे यहाँ पर क्या है 2 है। अब यहाँ पर देखो कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो इसमें मिश्र संक्रिया का नियम लगेगा। सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाव को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो भाग क्या है 2 बार है, तो 50 में 5 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 10 में 50, 10 12 में कट जाएगा। गुणे यहाँ पर 14, भागे कितना है आपका 2 है। अब यहाँ पर हम फिर से भाग दे लेंगे, 10 गुणे 14 में 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। और 10 गुणे 7 करोगे 10 सत्ते 70 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो ऐसे जब भी प्रश्न पूछे जाए इनको इसी तरीके से नियम के तहत सॉल्व कर हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फट से नोट करो। तो दूसरा प्रश्न कराते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर आपके सामने सिंप्लीफिकेशन के ऐसे प्रश्न है तो कैसे करोगे। जैसे यहाँ पर देखो एक बड़ा सा रूट लगा है, उसमें लिखा है फिर रूट लगाकर 27 लिखा है, फिर रूट के अंदर 77 प्लस लिखा है, फिर रूट के अंतर्गत 64 लिखा है। जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो ऐसे प्रश्न हमेशा पीछे से सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको इस तरीके से बड़ा सा रूट लगाना है, इसमें क्या थीन है सबको इसी तरीके से लिखते जाओ। फिर क्या है 27 है तो इसी तरह से 27 लिख लो, फिर प्लस क्या है 73 है तो इस तरीके से 73 लिख लो, प्लस रूट 64 को आप क्या लिख सकते हो, अलग से जरा समझाता हूं। रूट 64 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 8 गुणे 8 लिख सकता हूं। यानी ये क्या है, वर्गमूल है। वर्गमूल में क्या होता है, स्क्वायर रूट दो सेम संख्याओं का जोड़ा अगर बन जाता है, या क्या हो जाता है रूट से बाहर आ जाता है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी रूट 64 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 8 इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो इसी चीज को इस तरीके से लिख के तब बताना होगा, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर आप रूट का सिंबल बनाओ, अब 8 गुणे यहाँ पर 8 लिखो। चलो ऐसे भी करके बताते हैं। चलो अब यहाँ पर बड़ा सा रूट बनाओ 3 प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखोगे 27 लिखोगे इस तरीके से, 27 प्लस, अब यहाँ पर 73 है तो 73 इस तरीके से लिखोगे, प्लस अब यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको फिर से वही चीज करना है, सवाल को सॉल्व करना है। 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 प्लस क्या हो जाएगा 73, और 8 जोड़ोगे तो 8 3 कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से 81 लिखोगे। अब इसे अगले स्टेप में सॉल्व करोगे, यहाँ पर फिर से रूट का सिंबल बनाओगे, 3 प्लस कितना हो जाएगा, अब इधर क्या है 27 है तो 27 लिखो, प्लस रूट 81 का मान कितना होता है 9 होता है। तो रूट 81 इस तरीके से अगर है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 9 लिख सकते हैं, 9 9 81 होता है। इसका एक जोड़ा बन जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो वही चीज यहाँ पर रूट 81 का मान डायरेक्ट 9 लिख लिया गया। अब अगले स्टेप में हम वही सेम चीज करेंगे, 3 प्लस रूट 27 और 9 को जोड़ देंगे तो 9 7 कितना होगा 16 हो जाएगा। हासिल आपका एक 2 में एक जोड़ देंगे तीनों में 36 बन जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे रूट 3 प्लस रूट 36 का मान क्या होता है 6 होता है। इसे मैं 6 गुणे 6 लिख सकता हूँ, 6 36 ये मान बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब 6 में और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा रूट 9 हो जाएगा। रूट 9 का मान कितना होता है 3 होता है। रूट इस तरीके से 9 है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, जोड़ा बन जाएगा बाहर आ जाएगा। बात समझा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे इन सवालों को आप इसी तरीके से करिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम के सवाल देते हो या आप एंट्रेंस एग्जाम के सवाल देते हो उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि इन सब सवालों को करने का ट्रिक है जिसको आप 2-3 लाइन में भी निकाल सकते हो, यहाँ मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो सिंप्लीफिकेशन का। अब सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को करने से क्या होता है ना, कैलकुलेशन मजबूत होता है, दिमाग का थोड़ा विकास होता है, थोड़ा आप सोचने लगते हो कि कैसे प्रश्नों को किया जाए। प्रश्न हमारा है रूट के अंतर्गत 25/36 गुणे रूट के अंतर्गत 64/√81 भागे रूट 16/9 लिखा है।
अगर ऐसा प्रश्न आएगा हम कैसे करेंगे, जैसे √25/√36 का मान निकालेंगे। अब इसको देखो, √25 का मान क्या होगा, यहाँ पर 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, इसके बाद 36 को लिख सकते हैं 6 × 6 लिख सकते हैं, 6×4 = 36 होता है। गुणे का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर देखो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 8 लिख सकता हूँ, इसका एक जोड़ा बन जाएगा। 81 को मैं 9 × 9 लिख सकता हूँ। इसके बाद भाग का सिंबल बना लो। अब √16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 लिख सकता हूँ। 9 को क्या 3 × 3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर जरा अगले स्टेप में ध्यान दो, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा 5 बाहर आ जाएगा रूट से, यहाँ से जोड़ा बनेगा 6 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से जोड़ा बनेगा 8 बाहर आएगा, यहाँ से जोड़ा बनेगा 9 बाहर आएगा, भाग का सिंबल बना लो। यहाँ से जोड़ा बनेगा 4 बाहर आएगा, यहाँ से जोड़ा बनेगा 3 बाहर आएगा। अब इनको सॉल्व करो, ये भिन्न का क्या हो बन चुका है, गुणा। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। 5/6 है तो 5/6 लिखो, गुणे 8/9 है तो 8/9 लिखो। भाग का सिंबल गुणे में पड़ देगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 3/4 हो जाएगा। अब ये भिन्न का गुणा है तो आराम से तिरछा संख्याओं को कहीं से भी काट सकते हो। अब देखो 4 से 8 कट जाएगा, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब 3 से 9 कट जाएगा या 3 से 3 कट जाएगा, तो हम लोग 3 से क्या करते हैं, 3 को काट देते हैं। अब कोई भी संख्या किसी से कटने वाली नहीं है, तो 5 का गुणा ऊपर करोगे तो 5 × 1 = 5 ही रह जाएगा, और नीचे इधर सब कुछ कट चुका है, इधर तो बच रहा है 9, तो 5/9 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे सवाल जब भी है तो थोड़ा इस तरीके से ध्यानपूर्वक सवाल को सॉल्व करोगे तो आराम से सवाल सॉल्व हो सकेंगे। तो देखो सिंप्लीफिकेशन में आप खुद ही सोचो, आपको थोड़ा सोचने को मिल रहा है कि नहीं, कि प्रश्नों को कैसे किया जाए, ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है। थोड़ा आपके जो पढ़े रहते हैं उससे थोड़ा जटिल प्रश्न मिलते हैं, कठिन प्रश्न बनते हैं, तो मजा आता है लगाने में। चलो नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। अब अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 9.87 + 6.54 + 3.21 बराबर क्या होगा। ऐसे प्रश्न जब भी जोड़ने को आए जरा ध्यान दो, अगर आपका दिमाग तेज होगा तो आप पकड़ लोगे। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसे आप आराम से डायरेक्ट कर सकते हो। अब इकाई का अंक पकड़ो, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 1 है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 4 है, और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 7 है। फिर से मैच कर लो, इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 4, इकाई अंक 7 है। अब इन सबको जोड़ो, 4 × 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में 7 जोड़ दोगे, 7 × 5 कितना हो जाएगा, 12 का 2, हासिल आपका 1 हो जाएगा। तो 12 का 2 आप इस लगाओ, हासिल आपका क्या बचेगा, 1 आपका बच जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो दहाई का अंक क्या है, 2 है, दहाई का अंक क्या है, 5 है, दहाई का अंक क्या है आपका 8 है। तो इसे जब जोड़ोगे तो 8 × 2 = 10, 10 × 5 कितना हो जाएगा, 15, 15 में जोड़ दो कितना हो जाएगा, 17, 17 का हम लोग क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और एक हमारा ये वाला क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर आप इस तरीके से दशमलव लगाओगे। अब इसे जोड़ने का जरा सीखो, दशमलव के बाद वाला देखो, दशमलव के बाद वाला देखो, तो यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ पर क्या है, 9 है, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। और एक आपका शेष बचा था, 18 में एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 19। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो 19.72 आएगा, ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो थोड़ा दिमाग लगाया करो, और अगर थोड़ा सा भी दशमलव आगे पीछे होता तो हम उनको क्रम वाइज इस तरीके से लिख के सॉल्व करते, यानी पहला दूसरा इस तरीके से, तो हमारा प्रश्न सही से सॉल्व हो जाता। अगला प्रश्न देखो, हमारा प्रश्न कह रहा है कि 2/5 और 5/4 के बीच अंतर है, कितने का अंतर है, जरा यही चीज आपको बस बताना है। तो जब भी अंतर पूछे वहां पर हमेशा क्या घटाया जाता है, तो इसको जो आप लिखोगे 2/5 है तो 2/5 लिखो। अब और की जगह पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 5/4 है तो 5/4 लिखो। अब संख्याएं छोटी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, या 5 और 4 का एलसीएम ले लो, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, और 5 चौके कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 - 25 करो तो 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या यहाँ बड़ी रहे उसी का चिन्ह लगाओ, नीचे 20 है तो नीचे 20 लिख लो। अब कितने का अंतर है, -17/20 का अंतर है, ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को दिमाग में नोट किए रहो कि अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे क्यों पूछा रहा है, ये प्रश्न जब भी पूछा जा रहा है तो आपके कैलकुलेशन की स्पीड को देख रहा है कि आप कितना तेज आप काटापीटी कर लेते हो, कैलकुलेशन कितना फास्ट कर पाते हो। यहाँ पर देखो हमारा है 20/40 है तो 20/40 लिख लो। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, 80/60 है तो 60 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाओ, 30/20 है तो 30 इस तरीके से 20 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 80 कितना 16 लिखा जाएगा। अब गुणे है तो गुणे लिखो, 90/90 है तो 90/90 लिखो। अब ये भिन्न का गुणा बन चुका है तो इन्हें काट पीट के सरल कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 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 0 90 से 90 पूरा कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 2 से 4 कटेगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 6 और 8 भी कट जाएगा तो 2 × 3 = 6 हो
जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और दे रहा ध्यान, 4 से हम लोग 8 को काटेंगे, 4 एक के 4 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा। और कोई भी चीज बच रहा है? यहाँ पर ये पूरी तरह से कट गया, ये भी पूरी तरह से कट गया, ये भी पूरी तरह से कट गया, ये भी पूरी तरह से कट गया। बच क्या रहा है? नीचे 2 बच रहा है। नीचे 2 बच रहा है तो नीचे हम इस तरीके से 2 लिखेंगे। अब ऊपर देखो, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है। तो 3 गुणे 3 करोगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 9/2 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसा सवाल जब भी है थोड़ा ध्यान से और चतुराई से सॉल्व करोगे तो सवाल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 13/18 एवं 2/3 के बीच क्या अंतर है। मैंने क्या बताया, जब अंतर पूछे तो हमेशा घटाया जाएगा। 13/18 है तो 13/18 लिखो, माइनस का चिन्ह लगाओ, 2/3 है तो 2/3 इस तरीके से लिखो। 3 का गुणा 13 में करो, कितना हो जाएगा 13 तिया 39 हो जाएगा। 18 दूना कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। नीचे 18 18 18 तिया कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। बस इसको घटा लो, 39 में से 36 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। बटे में नीचे 54 है। अब ये कटने लायक है तो काट पीट के सरल कर लो, 3 एक के 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, 3 8 कितना हो जाएगा 24। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 1/28 आएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। हमसे पूछा था इनके बीच क्या अंतर है, 1/28 का अंतर है। 3 एक के 3 हो जाएगा, 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बचा है 1/18। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा 1/18। हमसे पूछा था क्या इनके बीच क्या अंतर है, तो 1/18 का अंतर है, ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न जब भी है इनको इस तरह से करना। अगला प्रश्न है, ये भी आपका बोर्ड मास नियम पे आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न करते हो फटाफट से करो, हमारे साथ करते हुए चलो। तो अब ये क्या है 120 है तो 120 करो, भाग का चिन्ह लगाओ। इसके बाद 15 गुणे यहाँ पर मझला ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है 28 - 8 कर लोगे, छोटा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 28 - 8 कर लोगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। भागे यहाँ पर क्या बचेगा 5 है तो 5 लिखो लो, मझला ब्रैकेट लगा लो। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से मझला ब्रैकेट होना चाहिए। अब चलो यहाँ पर लगाओ, 120 है तो 120 लगाओ, भाग का चिन्ह लगाओ, 15 गुणे इस तरीके से लिखो। अब 20 में अगर भाग दोगे 5 से तो मझला ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, तो कितना होगा 5 चौके कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग है गुणा है तो सबसे पहले भाग को चिन्ह को सॉल्व करो। तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे कितना होगा 120 होगा, 8 बार में कटेगा। गुणे यहाँ पर 4 लिखो, 8 चौक कितना हो जाएगा आपका 32 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे सवालों को लगाकर हम लोग धुआं धुआं कर दे रहे हैं क्यों? क्योंकि यार जब हम लोग पहले से पढ़े लिखे तो ऐसा सवाल हम लोग नहीं निपटा पाएंगे। सोचो एक सांस में हम लोग फटाफट से 4-5 सवाल किए, इसके बाद तनी ब्रेक ले रहे हैं बोलने का। तो वही टैगलाइन फिर से मारा जाए, न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, यह हम सब ने ठानी है। अब ये सवाल है, ये सवाल देखकर थोड़ा घबराना नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर लेंगे ऐसी बात नहीं है। अब ये देखो, ये मिश्र भिन्न में बस लिखा है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जाए तब इसको सरल किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलोगे तो 5 गुणा 2 में करोगे, 5 दूना 10 होगा, जितना आएगा उसी में 3 जोड़ दो, 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बटे में 5 है तो 5 लिखो, भाग का चिन्ह बना दो। अब यहाँ पर 10 का गुणा 1 में करो, 10 1 के 10, 10 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 10 होगा। जो नीचे हराता है उसी को लिखा जाता है। गुणे कितना है 15/20 है तो 15/20 इस तरीके से लो। अब ये भिन्न का क्या भाग गुणा है तो 13/5 इस तरह से लो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 10/12 लिखा जाएगा, गुणे 15 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी चीज कटने पिटने लायक है फटफट काटते चलो, 10 1 के 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 2 से कोनो नहीं कटेगा, अब 15 और 12 कट जाएगा, 3 से 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 3 चौके कितना हो जाएगा 12। अब 5 से क्या हो जाएगा 5 कट जाएगा, बच क्या रहा है इधर निपट गया, इधर निपट गया, 13 बच रहा है 13 लिखो। अब इधर क्या बचे, इधरों कट गया, 4 दूना कितना हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा, 13/8 इस प्रश्न का उत्तर होगा। फटाफट लगाओगे कब, जब नियम और कानून दिमाग में सटा रहेगा, यानी याद रहेगा तब। चलो अगला प्रश्न करते हैं। देखो कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं उड़ती हुई चिड़िया को देखकर बता दूं कि नर है कि मादा, इसका मतलब वो बड़ा एक्सपीरियंस है। इसी तरह से आप इतने प्रश्न प्रैक्टिस कर लो, इतने ज्यादा प्रश्न लगाओ कि देखते हुए बता दो कि ये प्रश्न कैसे हल होगा और उत्तर एकदम सटीक आना चाहिए। चलो अब इसको लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या है 48 है तो 48 लिखो, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है 25 माइनस, मझला ब्रैकेट 20 है, इसके बाद माइनस, छोटा ब्रैकेट 11 माइनस। अब यहाँ पर मैंने बिना प्रश्न पढ़े आपको बताना शुरू किया है, क्यों? कुछ बच्चों को समझने के लिए ही बताया। अब जब भी ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें देखो बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है, रेखा ब्रैकेट है, ठीक। और जब भी ऐसे प्रश्न आएगा कोष्ठक का नियम का प्रयोग होता है, उसमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व होता है, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर जाके बड़ा कोष्ठक सॉल्व होता है। लेकिन अगर इस प्रश्न में रेखा कोष्ठक नहीं होता
तो सबसे पहले हम 16/2 तब पर भी करते, क्यों? क्योंकि ये छोटा कोष्ठक के अंतर्गत था और ये भाग था, सबसे पहले भाग साल होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक, चलो अब आप आराम से समझ गए होगे तो लगा लोगे। 16 में हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है, तो 2 अट्ठे 16, रेखा कोष्ठक खत्म हो गया। गुणे कितना है, 4 है, छोटा कोष्ठक लगाओ, मझला कोष्ठक लगाओ, बड़ा कोष्ठक लगाओ। अब इसे जरा सॉल्व करो, 48 प्लस कितना हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 20 माइनस छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत अब सबसे पहले गुणा होगा, तो यहाँ पर 11 माइनस कितना हो जाएगा, 8 चौके कितना होता है, 32 होता है। अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगाओ, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब इसे जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 48 प्लस क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 20 माइनस। अब जब 11 माइनस 32 कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो। 32 में से आपको क्या करना है, 11 घटाना है, 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा 1, 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा 2। अब 21 आ जाएगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसी का चिन्ह लगेगा, यानी -21। अब एक चीज जरा ध्यान दो, ये इसे -21 लिखो, अब इसे अभी ब्रैकेट में लगा, अब माइनस और ब्रैकेट के बीच में इधर माइनस है, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। इतनी चीज आप ध्यान दोगे तब सवाल आप सही लगा पाओगे। अब इसे लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 48 प्लस बड़ा ब्रैकेट, आप मझला ब्रैकेट इस तरह से लगाओ, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब हम लोग मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 20 और 21 को जोड़ेंगे, तो 20 और 21 जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 से कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा मझला ब्रैकेट। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे 48 प्लस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 माइनस और प्लस माइनस होगा 41 लिखोगे, इसके बाद मझला ब्रैकेट खत्म होगा, बड़ा ब्रैकेट लगाओगे। अब यहाँ पर 48 लिखो, इसके बाद प्लस 25 में से 41 घटा दो तो कितना, 5 में से 1 गया कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसके अच्छा 41 और 25 घटाना यार, 41 में से आपको 25 घटा लो तो 11 में से आप 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद 3 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी 16 आ चुका है। यहाँ पर 16 इस तरीके से लिख लो। यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसका चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पर इसे बड़ा ब्रैकेट में चाहे छोटा ब्रैकेट में इस तरीके से कर सकते हो। अब 48 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर 16 लिखो, 48 में से 16 घटा लो तो 8 में से 6 गया कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद 4 में से गया कितना आ जाएगा 3, 32 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न आप तभी कर पाओगे जब आप थोड़ा सावधानी बरतोगे, चीजों को सोचते समझते हुए चलोगे, तभी आपका ऐसे प्रश्न का उत्तर सही आता है, नहीं तो बड़ी तेज गलत होता है, रफ्तारों में गलत होता है। अच्छा, अगर आपको ऐसा प्रश्न दे तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5/10 प्लस 2/5 का योगफल ज्ञात करिए। अगर ये सब न लिखा होता तब पर भी आपको योगफल ज्ञात करना होता, क्यों? क्योंकि बीचवा में प्लस का चिन्ह है ना, तो क्या करोगे, जोड़ोगे, जोड़ का मतलब ही होता है योगफल। अब यहाँ पर जोड़ो, 10 और 5 का एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 गुणा 5 में कर लो कितना 25 हो जाएगा, 10 का गुणा 2 में कर लो 10 दूना 20 हो जाएगा, नीचे 10 बचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी 10 का गुणा 5 में कर लोगे। अब 25 और 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे आपका 50 है, 5 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 5 दाम में 50 हो जाएगा, 9/10 भैया इस प्रश्न का उत्तर। ये वहां पर वीडियो भी रुक गया था और साथ ही साथ बैटरियों खत्म हो रही है, लाल चल रहा है। चलो एक प्रश्न और फटे से करा देते हैं इसको रोक के। अब ये देखो सिंप्लीफिकेशन का अगला प्रश्न है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखो जो है क्लास 8th में आपको मिल जाएगा, कौन सा चैप्टर है, वर्गमूल और मूल जब आता है तो उसी में मिलता है, तो ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। ये नहीं जानते रहोगे ना तो आप गड़बड़ा दोगे। अच्छा, परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्याओं का गुणा भाग में ये चीज आपको मिल जाएगा, ठीक। और ऐसे सवाल जब मिल जाते हैं तो बच्चा अटक जाता है कि कैसे करें। अब ये प्रश्न देखो फट से सीखने का प्रयास करो। जब भी ऐसे प्रश्न है, जैसे इनको मैं पहले अलग से बताऊं, 5/2 लिखा रहा है, फिर बड़ा सा ब्रैकेट लगाकर 3/2 लिखा रहा है, तो ध्यान देना हमेशा इसका गुणा इसके साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ होता है, समझ में आया? यानी इससे 5/2 लिखोगे, फिर बड़ा सा बटे का चिन्ह लगाओगे, 2 है तो 2 लिखोगे, अब 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो गुणे 3 लिखोगे, अब 5 दूना 10 हो जाएगा, नीचे 3 दूना 6 हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं? ये छोटी सी चीज अगर भूल जाते हो तो पूरा सवाल का सवाल गलत कर देते हो। चलो इसे फट से लगाते हैं ना। अब इसे जब लगाओगे तो मैंने क्या बताया, 10 का गुणा 2 के साथ होगा और 12 का गुणा 5 के साथ होगा, तो इसे लिखोगे 5 गुणे क्या 12 लिखोगे, बटे में 2 और 10 का गुणा होगा तो 2 गुणे इसे 10 लिखोगे, गुणे का चिन्ह लगाओ। अब इधर देखो 6 का गुणा 3 के साथ होगा तो 6 गुणे 3 लिखोगे, बटे का चिन्ह लगाओ। 9 का गुणा 3 के साथ होगा तो 3 गुणे कितना 9 लिखोगे। अब इनका आपस में गुणा कर लो, जब सब कुछ गुणे में ही है तो भाई साहब इनको आप काट पीट लो, 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा, 2 1 के 2 2 6 12 हो जाएगा, 2 1 के 2 2 3 6 हो जाएगा। अब उसी तरह से इधर काटो,
लो, 3 से 3 कट जाएगा और तीन दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब कोई चीज किसी से कट रहा है, कटेगा, काहे नहीं कटेगा, ये सारे के सारे आपस में गुणे में है, तो इसे लिखोगे 1 गुणे 3 इस तरीके से। अभी ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा, बताता हूँ। 1 गुणे 3 लिखोगे, फिर गुणे का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर 2 है तो 2 इस तरीके से लिखो। अब गुणे 1 है तो उसको छोड़ दो, गुणे 1 चाहे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब इधर सब कुछ कट चुका है, इधर भी सब कुछ कट चुका है, बटे में 3 है, ये पूरा का पूरा बटे में समझ सकते हो इस तरीके से। 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 1 गुणे 2 गुणे 1 बचेगा, नीचे कुछ भी नहीं, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रश्न रहे, ये पूरा गुणे में है, ये भी गुणे में है, बीच में भी गुणे का चिन्ह है, ये भी गुणे में, ये भी, इसका मतलब सारे के सारे आपस में क्या है, गुणे में है, सारे के सारे आपस में क्या है, गुणे में ही है। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, पावर वाला प्रश्न है। इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करोगे, प्रश्न हमारा कहता है ब्रैकेट में 2 into 3 का पावर 6 है, इसे जब सॉल्व करोगे 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पूरे का पावर 6 है, 6 पावर 6 हो जाएगा, गुणे 6 पावर क्या है, -3 है। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, अगर आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो आधार समान है तो भैया 6 लिखोगे, घातें जुड़ेंगी तो 6 प्लस लिखोगे, ये -3 है तो इसे ब्रैकेट में इस तरीके से -3 लिखोगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लो। अब 6 का पावर क्या होगा, 6 में से 3 घटाओगे 3 हो जाएगा, 6 का पावर 3 ये आपका उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी हैं लल्लू पल्लू, इनको फटाफट इसी तरीके से सॉल्व करोगे। मजा आ रहा है कि नहीं, तो सिंपलीफिकेशन का क्लास आप काफी बड़ा हो रहा है, मजा आ रहा है हमको भी। चलो अब अगला प्रश्न कराते हैं। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है, घातांक का ही सवाल है। अब ये क्या कहता है, 3/5 किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो 3/5 का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 3/5 का पावर 1 है तो इसका मान कोई परिवर्तन नहीं, 3/5 रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान दो, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह बनाओ, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो आप बटे 1 लिख सकते हो। 7/5 का पावर 2 है, भाग का चिन्ह 7/5 का पावर 2 है। अगर आधार समान होता है तो भाग करने पे घातें घटती हैं, तो 7/5 आधार समान है तो आधार समान लिखो, भाग करने पे घातें घटेंगी तो 2 माइनस इसका 2 कर लो, तो 2 में से 2 घटाओगे 0, तो 7/5 का पावर कितना हो जाएगा आपका 0। तो मैंने बताया था किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है, तो इन सभी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिखो। अब ये क्या बन रहा है, ये भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो 1 5 1 का एलसीएम लोगे तो 5 रहा हो जाएगा। अब 1 पंचे 5 तो 5 1 5 हो जाएगा, अब 5 1 5 तो 1 3 3 हो जाएगा, अब 1 पंचे 5 तो 1 1 1 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को जोड़ लो, 5 3 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे में 5, 9/5 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन के सवाल जो है आते रहेंगे तो ही कर पाओगे। ठीक है, अब ये देखो अगला प्रश्न है, काफी मस्त प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा सीखो, सारे प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अब जरा एक चीज मैं बताता हूं, जैसे यहाँ पर रूट इस तरह से 8 है, यहाँ पर 3 लिखा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं, घनमूल यानी क्यूब रूट। जब भी यहाँ पर देखो ये अगर 3 हटाओ और रूट हटाओगे तो 8 लिखकर ऊपर 1/3 हमेशा इस तरीके से लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट भी हट जाएगा और 3 भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर 1/3 हो जाएगा। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना। इसी तरह से अगर इस तरीके से रूट यहाँ पर 8 लिखो, यहाँ पर 2 लिखा हो, तो अगर आपको ये हटाना हो तो 8 का पावर 1/2 इस तरीके से लिख लेना। बात समझ में आ गया कि नहीं, ये नियम है, कानून है, इसे ध्यान नोट में रखे रहो। तो इसे जब सॉल्व करोगे भाई, 8 है तो इस तरीके से 8 लिखो, अब हमें रूट हटाना है तो पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहाँ पर इसका पहले से पूरे का पावर क्या था, -1/2 था, तो गुणे यहाँ पर -1/2 इस तरीके से लिखोगे। बातें समझ में आ रही हैं। अब इसे सॉल्व करो, 8 का पावर 1 का गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या है माइनस में तो माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करोगे 3 दूना 6, यानी 8 का पावर क्या हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। अब इसका पावर प्लस में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पावर प्लस में करने के लिए अब 8 के नीचे कुछ भी नहीं तो आप इसे 8/1 लिखोगे। अब 8 का पावर क्या है, -1 कितना है, 6 है। तो अब जरा ध्यान दो, 1 को हम क्या ऊपर लिख लेंगे और 8 को नीचे लिख लेंगे, और इसका पावर -1/6 तो -1/6 इस तरीके से लिख लेंगे। बात समझ में आया। अब अगर 8 को भी और ज्यादा सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको यहीं पे और बताते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जैसे 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का पावर 3 लिख सकता हूं, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 3, तो ये करोगे हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 की जगह पर अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझने का प्रयास करो, इसको ब्रैकेट में करो, फिर इसका पावर -1/6 है तो -1/6 यहाँ पर लिखो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो,
पावर का पावर में गुणा होता है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू क्या हो जाएगा -1/6 फिर से हो जाएगा। अब जब इसको गुणा करोगे तो 2 का पावर कितना होगा 3 के 3 से 6 कट जाएगा, 3 के 3 3 दूना 6 हो जाएगा। अभी आ जाएगा 2 का पावर -1/2। अब इसका पावर माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए क्या हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है तो आप ऊपर 1 लिखोगे, नीचे आप 2 इस तरीके से लिख लोगे। अब जो इसका पावर -1/2 है तो उसका पावर 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1/2 का पावर 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ कि नहीं। अब इसे और अगर डिटेल में समझाऊं आपको तो अभी मैंने बताया था अगर रूट में इस तरह से कोई चीज है और इसे रूट को हटाना हो तो 2 का पावर क्या लिखेंगे, इसको हटाना हो तो 1/2 लिखेंगे। तो 2 का पावर 1/2 है, ऊपर 1 है तो 1 लिखो, और 2 का पावर 1/2 है तो इसे मैं √2 लिख सकता हूं कि नहीं। तो चाहे अगर इस तरीके से √2 लिखा हो, इसका मतलब यही होता है वर्गमूल होता है। अगर मान लो यहाँ पर 2 ना लिखा है 2, तब पर भी ये वर्गमूल का ही सिंबल है। समझ में आया कि नहीं। तो इसका मान 1/√2 होगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। ये सारी चीजें काफी ज्यादा नॉलेजफुल वाली चीजें, इन सबको आनी चाहिए। अब ये देखो अगला है, अगला हमारा क्या कहता है 4 का पावर -5/2 है। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ। 2 का पावर 2 मतलब 4 होता है। अब इसको ब्रैकेट में इस तरीके से करो, पावर -5/2 है तो -5/2 लिखो। अब पावर का पावर में गुणा होता है तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो। अब यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा -5 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 का पावर कितना हो जाएगा ऊपर -5 बचेगा। अब इसका पावर माइनस में, इसका पावर माइनस में, इसको प्लस में करने के लिए क्या लिखोगे 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 को ऊपर लिख दो, 2 को नीचे लिख दो, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप /1 लिख सकते हो। अब आप 1 को ऊपर लिख दो, 2 को इस तरीके से नीचे लिख दो। अब 2 का पावर जो -5 है तो अब इस तरीके से लिख दो 1/2 का पावर 5। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो फटाफट से इन प्रश्नों को करो। जब इन प्रश्नों को आप कर ले जाओगे ना तब आराम से कोई भी चीज आएगा आप समझ पाओगे। ये समझने के लिए सिंप्लीफिकेशन कराया जाता है कि बाबू कुछ ना कुछ जाना सीखो समझो, ठीक। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, इसको जरा दिमाग से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होगा ये यार, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, हमें क्या करना है ये क्यूब रूट हटाना है। तो सबसे पहले 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8। तो इस वाले 8 को मैं 2 का पावर क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा। अब इसका पावर 2 पहले से है तो इसको इस तरीके से 2 लिख दो। अब 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 इस तरीके से लिख दो। अब जब ये रूट यानी क्यूब रूट हटाओगे तो बड़ा सा इस तरीके से मझला ब्रैकेट लगाकर इस तरीके से पावर क्या लिखोगे। अब 3 है तो 1/3 लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसे सॉल्व करो। 2 है तो भाई इस तरीके से 2 लिखो। अब इसका पावर का पावर में गुणा करो, 3 दूना 6 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर इस तरीके से 4 करो। इसे क्या छोटा ब्रैकेट में इस तरीके से करो। अब मझला ब्रैकेट लगाकर क्या लिखोगे पावर क्या ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में जब है तो मझला ब्रैकेट मतलब लगाओ। अब पावर के 1/3 है तो 1/3 लिखो। अब फिर से ध्यान दो, आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जब इसका पावर 10 हो गया तो पावर 1/3 ऊपर है। अब इसको गुणा कर लो, 2 का पावर कितना हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो 10 1 कितना हो जाएगा 2 का पावर 10 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। ये सब सवाल तब करना जानते रहोगे जब आपको बेसिक रूल आपको पता रहेगा बढ़िया से, तब ऐसे सवाल फटाफट से आप क्या करोगे निपटाते हुए चल जाओगे। तो बहुत सारी चीजें आपको समझाया, बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स करके समझाया, बहुत सारे प्रश्नों को ऐड किया। आशा करता हूँ काफी ज्यादा वीडियो जो है महत्वपूर्ण रहा होगा, कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने को मिला होगा। इसी तरह से मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।